चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा आज का टॉपिक? प्रॉफिट एंड लॉस। इसके तुरंत बाद होगा तुम्हारा रेशियो। रेशियो के टॉप 20 क्वेश्चन करने में और इसके टॉप 40 क्वेश्चन है बस। तो स्पीड में चलेंगे, बस देखना कुछ नहीं है। मैं सभी का स्वागत करते हैं मैं एक बार फिर से। लगाइए पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन का जवाब दो, वो वाला। ठीक। देखो, एक दुकानदार एक वस्तु को 5280 रुपये में बेचता है और 12% की हानि प्राप्त करता है। यदि वह वस्तु से 12% लाभ कमाना चाहता है तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है? तो इस टाइप के क्वेश्चन जैसे तुम्हें मिला करें। 5280 रुपये, रुपये लिख लो इनके। जब 5280 रुपये थे तब इसने क्या कहा? 12% का क्या होता है? इसे हानि होती है, 12% की नुकसान होता है इसे। तो 5280, 12% का नुकसान निकाल दो। 100 में से 12 हटाओ, कितने बचे? 88। और जो पूछा जाए वो गुणा इधर कर दो। पूछा क्या इसने? देखो, उसने कहा वस्तु से 12% का लाभ प्राप्त करना है अगर, तो 12% का लाभ कितना लिखोगे? 112। इसको काट सकते हो तुम किससे? 11 से काट दो, या देखें तो ऑप्शन, चलो ठीक, 11 से काटो। 11 × 88, 11 से काटें 11 × 4 = 44 और 11 × 88 0 और 8 से काट दें हम, 8 × 6 = 48। तो ये 6 दूने 12, 6 कम 6 7 और 6 कम 6 6720 रुपया। ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर दूसरा पढ़िए। ये तुम्हारा 2024 की परीक्षा में आया था इस टाइप का क्वेश्चन, जो री एग्जाम से पहले एग्जाम था। तो वो सारी टाइपें रख दी हैं पक्का। देखो, एक व्यक्ति कुछ वस्तुएं 8 रुपए में 7 की दर से खरीदता है। हमारा काम रहेगा यहाँ पे रुपए वाला एक तरफ लिखो। जैसे उसने कहा 8 रुपए, 8 रुपए आप इधर लिखिए, रुपए इधर लिखते रहना और वस्तुएं उधर लिख देना। वस्तुएं कितनी हैं? 7। देखो, 8 रुपए में वस्तुएं 7, फिर अगली बार कितने रुपए हैं? 6 रुपए। 6 रुपए में वस्तुएं कितनी हैं? 5। तो यहाँ से प्रॉफिट या लॉस पूछे तो तुम बस ऐसे आंसर कर दो, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करो। 5 × 8 = 40। ध्यान रखना ये जाएगा इधर साइड और ये 8 के सामने ही नीचे संख्या लिखेंगे हम। जैसे 6 इधर जा रहा है, 6 × 7 = 42। तो 40 से 42 जाने में बढ़ रहा है कि घट रहा है? बढ़ रहा है। तो इसका और सब प्रॉफिट ही लिखा है उसमें, तो 2 बढ़ रहा है। और 2 कहाँ से बढ़ा? ये 40 से, परसेंटेज के लिए 100। तो इसको जब काटोगे 2 20 5 100, 5% का प्रॉफिट। ऐसा एक क्वेश्चन मिला था हमें, अपना पेपर उठा के देखना। लगाओ ये को। एक व्यक्ति कुछ वस्तुएं 3 की दर से 2 रुपए में खरीदता है। हमारा काम है रुपए पहले लिखो। मैंने कहा है कि रुपए पहले लिखो, तो 2 रुपए इसने बोले और 2 रुपए में वस्तुएं कितनी बोली गई? 3। फिर अगली लाइन में देखो, रुपए कितने हैं? 1 रुपया है 1 और वस्तुएं कितनी हैं? 2। वस्तुएं यहाँ पे दी हैं 2, लेकिन एक लाइन यहाँ पे पढ़ो अब सही से। देखो, ये भी खरीदता है, ये भी खरीदता है, दोनों हैं खरीदते। फिर उसके बाद इसने कहा है कि और सभी को 5 की दर से 3 रुपए में बेचता है। तो इसको हम बाद में लिखेंगे, पहले तुम इनका काम करो। इसने देखो एक लाइन दी है, ये क्या लिखा है? समान वस्तुएं। तो ये था रुपया और इधर साइड क्या होती हैं? वस्तुएं। तो समान वस्तुएं पहले कीजिए। इनको समान करेंगे तो क्या करना पड़ेगा हमें? ऊपर है 2 का गुणा तो नीचे है 3 का गुणा। तो जिस साइड 2 का किया 3 का किया वहां भी कर दो। यहाँ 3 का किया, यहाँ पे 2 पे किया। अब तुम्हारा क्वेश्चन बन गया 4 और 3 7, यानी आपने 7 रुपए में कितनी वस्तुएं खरीदी? देखो, 6 और 6 12, 7 रुपए में आपने 12 वस्तुएं खरीदी।
लेकिन जब बेची गई तो 3 रुपए में कितनी बेची? 3 रुपए में वस्तुएं जो बेची गई भैया कितनी हैं? 5। तो यहाँ से प्रॉफिट या नुकसान क्या होगा? तो तुम कहोगे 5 सत्ते 35 और 3 से 12, 12 3 36। तो 1 से यहाँ पे 35 से 36 तो क्लियर है प्रॉफिट होगा। आंसर भी प्रॉफिट में है। एक प्रॉफिट होगा कहाँ से? 35 से, परसेंटेज के लिए 100। 5 से काटोगे 20, 5 से काटोगे 7 और 5 से काटोगे 20। तो 20/7 कौन सा? 7 दूनी 14 और 6 20। हमसे पहले लगाया करो तुम लोग बैठे बैठे। अच्छा, ऐसे आओगे? अगला लगाओ, लगाओ, सेम क्वेश्चन है। बना ऑप्शन है। देखो, एक व्यक्ति कुल वस्तुएं 3 रुपए में 5 की दर से खरीदता है। रुपए लिखिए, 3 रुपए में 5 की दर से खरीदता है। रुपए एक साइड लिखने और वस्तुएं एक साइड लिखनी है बस। दूसरी बार 2 रुपए में 3 की दर से, तो यहाँ 2 रुपए और 3 की दर से क्या उसने बोला है? समान वस्तुएं। देखो उतनी ही वस्तुएं। तो आप काम करोगे, इसको सेम करोगे, ऊपर 3 का नीचे 5 का, यहाँ पे 5 का और यहाँ पे 3 का। टोटल देखो वस्तुएं कितनी बनी? 10 और 9, सॉरी रुपया कितने बने? 19 रुपया। 19 रुपए में कितनी वस्तुएं बनी? 30। तो 19 रुपए में 30 वस्तुएं खरीदता है तो बेचता कितने की है? 4 रुपए में 5। 4 रुपए में 5। तो आंसर करना में 19 का 5 में 95 और 4 का 30 में 120। कितना प्रॉफिट है? 25। 25 का प्रॉफिट ये कहाँ से दिख रहा? मैं 95 से, परसेंटेज के लिए 100। तो 5 से और ये 19 से, यानी आंसर हमारा है 500 के बटे 19। 500 के बटे 19 सब 26 में जा रहे हैं। तो लिखोगे 19 दूने 38 और ठीक, हाँ 26.3% का प्रॉफिट। लेकिन अभी प्रोसेस यही चलाओ। क्या है कि कई क्वेश्चन इससे आते हैं। आ रहा समझ में? एक टाइप के 2 तो 3 क्वेश्चन पड़े हैं इसमें। चलो इसको लगाओ। एक दुकानदार ने 2 वस्तुओं को, प्रत्येक को, लगा दो जल्दी। एक दुकानदार ने 2 वस्तुओं को, प्रत्येक को 4,000 रुपए में खरीदा। देखिए भैया, जब तुम्हें मिल जाए खरीदा, सीपी सामान मिल जाए, जब जब तुम्हें सीपी सामान मिल जाए तो तुम्हें कुछ नहीं करना है। ये ध्यान रखना मेरी लाइन को। जब जब तुम्हें क्रय मूल्य मिले, समान वस्तुओं का क्रय मूल्य समान मिले, तो इन्हीं पे काम कर दो। 12.5% का लाभ और 20% की हानि। मतलब क्वेश्चन ये कहता है कि 12.5% का लाभ, लाभ का मतलब होता है प्लस, और 20% की हानि, हानि में लगा दोगे माइनस 20% की हानि। वस्तुएं कितनी हैं? वस्तुएं कितनी हैं? 1 और 2। तो जितनी वस्तुएं उतना नीचे लिख दो, 2 वस्तुएं। जैसे हम कह देते 5% का लाभ, 10% का लाभ, 15% का लाभ और 20% की हानि।
तो वस्तुएं कितनी है यहाँ पे देखो, 1 2 3 4, तो जितना भी आंसर आएगा बस वही मेरा आंसर आ गया। प्लस में होगा तो प्रॉफिट होगा, माइनस में होगा तो नुकसान होगा। अब यहाँ पे 12.5 और 20 के बीच का अंतर जो रहेगा वो माइनस का रहेगा, और माइनस का कितना रहेगा 7.5, और 7.5 के आधे करोगे 3.75। तो क्वेश्चन की ये टैगलाइन याद रखोगे कि जब जब कह दे प्रत्येक को 4,000 रुपए में खरीदा, तो इसका मतलब ये कहना चाहता है कि दो वस्तुएं हैं, उनका सीपी क्या है, समान है। प्रत्येक का मतलब है कि पहली वाली भी 4,000 की, दूसरी वाली भी 4,000 की। जैसे हम कहते हैं प्रत्येक को 500 रुपए मिलेंगे, तो इसका मतलब क्या, सभी को सेम ही तो मिल रहा, ये होता है सीपी समान। 6 नंबर, 72 वस्तुओं का लागत मूल्य 66 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। लिख दीजिए जैसा क्वेश्चन कर रहा, 72 वस्तुओं का लागत मूल्य बराबर है 66 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के। तो सीपी और एसपी का रेशियो बताओ क्या बना। सीपी और एसपी का रेशियो बना है, ये 6 से काटेंगे 11, और ये 6 से काटेंगे कितना 12। तो ये लिखा रखा 11/12। एक बड़ा यहां से देखो, सीपी था 11, बेचा गया 12 का, तो प्रॉफिट हुआ यहाँ पे 1 का। 1 का प्रॉफिट कहां से पाया 11 से, और 1/11 हमने खूब याद किया, 9 सही 1/11, और जिसको लिखते हैं पॉइंटों में 9.09। 7 नंबर, 24 वस्तुओं को बेचकर एक दुकानदार 4 वस्तुओं के विक्रय मूल्य का लाभ प्राप्त करता है। फिर से सुनो मेरी बात, ये क्वेश्चन सारे प्रीवियस उठा के उनको सेट किया गया डाटा। इस क्वेश्चन पे स्टार हम इस वजह से बना रहे हैं कि ये अभी तुम्हारी परीक्षा में आया था, वो उस टाइप का था कि 33 मीटर का कपड़ा 11 वस्तुओं का ऐसा कुछ करके था, वो शायद इसमें मिलेगा भी। तो अभी ध्यान रखना, जैसे उसने कहा कि 24 वस्तुओं को बेचकर, भाई एसपी जो है वो कितना है 24 वस्तुओं को बेचकर ये 4 वस्तुओं के विक्रय मूल्य का, क्या लिखा उसने, विक्रय मूल्य का लाभ प्राप्त करता है। तो उसने जो वस्तुएं होंगी 4 वस्तुओं का लाभ प्राप्त किया, अगर यहां से उसने 4 का लाभ प्राप्त किया तो सीपी कितना रहा होगा, सीपी यहां पे रहा होगा 20, रहा होगा कि नहीं भाई 20 रुपए, तब उसने 24 का बेचा तभी तो कहा होगा 4 रुपए का क्या हुआ ऐसे प्रॉफिट। अब ये 4 का प्रॉफिट कहां से हुआ 20 से, परसेंटेज के लिए 100, तो 20 से 5 और 5 चौक 20, ऑप्शन नंबर बी। तो हमें इतना लिखना नहीं है इसको, हमें डायरेक्ट लगा देना कैसे कि जैसे बोले 24 वस्तुओं को बेचकर 4 वस्तुओं के विक्रय मूल्य का क्या लाभ, तो तुम वो वस्तुओं का लाभ, इसने लाभ परसेंट बोला तो कहोगे लाभ हुआ उसको 4 का, और 4 का लाभ हुआ है 24 और 4, मतलब जब लाभ बोले तो 24 में से 4 हटा दो, कितने बचे 20, और यही 4/1/5 आंसर क्या आएगा 20%। जैसे अगला एक और होगा, ना 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 लगा तो कहोनों को कोई प्रॉब्लम तो नहीं, क्वेश्चन दिख रहा है सही से। जो क्लास तुम यहाँ पढ़ते हो वो क्लास तुम्हें बाद में भी मिल जाती है, उसको रिपीट कर लिया करो। देखो 35 वस्तुओं को बेचकर एक दुकानदार 7 वस्तुओं के विक्रय मूल्य की हानि प्राप्त करता है। तो पूछेगा हानि परसेंट पूछेगा तो तुम लिखोगे 7 की हानि है, लेकिन अब हानि है तो 35 और 7 42, और 7 चंगे 42, 1/6 क्या होता है 16.67। कनेक्ट रहो हमारे साथ, तुरंत सेट करो मामला। अगला नंबर, एक व्यापारी द्वारा 15% की छूट देने पर, ये डिस्काउंट का एक आ गया लेकिन डिस्काउंट हम अलग से कराएंगे थोड़ा। एक व्यापारी द्वारा पहले 15% की छूट दी जाती है, तो 15% हटाओ कितने बचे 85, और उसने लाभ प्राप्त किया कितने का 19 का, तो 19 में लाभ कितना हो जाएगा 119। रेशियो में लिखते चले जाओ जो बोलता रहे। अब कहता अगर छूट कितने परसेंट की हो 10% की, तो यहाँ पे कितने बचेंगे 90। तो पूछता है भैया बताओ तो लाभ क्या होगा, मान लो लाभ क्या हो गया x, तो यहाँ से हम 5 से काटें 17, 5 से काटें 18, और 17 से कितने टाइम आता है 7, x बराबर देखो 18 7 कितने होते हैं बताओ 126, 100 से कितना ज़्यादा है 26, तो यही लाभ परसेंट है। उतारते रहो। 18 पाड़ा सुनाओ खड़े होके, कौन सुनाएगा।
सुना दोगे? ठीक, बस तुम्हारा हाथ उठाना ही मेरे लिए बहुत। नींद चैन को त्यागो तुम, है? 10 नंबर। दिनेश ने 2 रेडियो 1920 रुपए में खरीदा, क्या सेम है? सीपी। लेकिन पूछा आपकी बात दूसरी चीज गई। परसेंटेज पूछा गया होता तुम लगा देते भाई, जो पहला तरीका है। बोलिए मेरे साथ, 20% का लाभ, तो 20% के लाभ को हम क्या लिखेंगे? 5 से 6। फिर दूसरा यहाँ पे 6 सही 2/3, 6 3 18, 2 20, 5 100, 1/15। 15 में 1 की हानि कर दो। अगर 15 में 1 की हानि कर दें, क्या बचा होगा? 14। इधर है सीपी, तो इधर क्या है? एसपी, कि 5 की खरीदी 6 की बेची, 15 खरीदी 14 की बेची। उसने हमसे देखो यहाँ पे क्या बोला है, उसने इतने रुपए में खरीदा यदि दोनों का विक्रय मूल्य समान हो। यह है विक्रय मूल्य, तो दोनों का विक्रय मूल्य समान करेंगे। यहाँ पे हमने गुणा कर दिया 7 का, तो यहाँ कितने का कर दें? 3 का। देखो 14 3 42, 6 7 42। विक्रय मूल्य हमने समान बना दिया, तो इनके क्रय मूल्य देखो कितने हो गए? 3 और 7, 7 बने 35 और 15 3 45, कितना बना? 80। अब 80 यहाँ पे आ गया। उसने हमसे कहा है कि रेडियो को 1920 रुपए में उसने खरीदा है। यहाँ पे है 80, 80 नहीं, कितने बोले गए? 1920। 80 से देखो कितने गुणज में आई है? 0 से 0, 8 दूनी 16 और 8 चौक 32, 24 के गुणज में है। हमसे पूछा जा रहा है कुछ और, दोनों का क्या ज्ञात करो? क्रय मूल्य। तो दोनों का क्रय मूल्य, पहले का क्रय मूल्य कितना था? 35, और दूसरे का क्रय मूल्य कितना है? 45। तो पहले में गुणा कर दो 24, 24 का गुणा करोगे 24 पंचे 120, 12, 24 3 72 और 12 84, आंसर आ जाएगा 840। तो पहले में गुणा करोगे आंसर आएगा 840, और जब मैं 840 मिल गया तो मैं कुछ करना ही नहीं था। 45 में गुणा भी 24 करोगे तो आंसर आ जाएगा मेरा कौन सा? 1080। एनर्जी खत्म तो नहीं है तुम्हारी सबकी? क्या है? टेंशन वेंशन तो नहीं ले रहे ज़्यादा? टेंशन लेने तो होगा कुछ नहीं, तो अपना पढ़ते रहना। बहुत सालों की मेहनत है, ये ध्यान रखना। मतलब जैसे जो नए नवेले हैं वो अलग बात है, उनके लिए लग रहा होगा कि पेपर ये हल्का है, समझे? जो वाकई में 18 और 19 के बाद इंतजार में बराबर लगे हैं और बराबर पुलिस की तैयारी के चक्कर में, जिसकी लास्ट स्टेज थी और जिसके लिए यही उम्मीद ज़्यादा है, मानो एक बार ये फार्म निकल गया, तुमने थोड़ी लापरवाही बरती, ये सब कुछ हाथ से निकल गया, तो या तो तुम्हारे अंदर इतनी क्षमता हो कोई एसएससी की मेरे पकड़ हो पूरी, तो ठीक है। तो तुम्हारी क्षमता तुम्हारे अलावा दुनिया में कोई जानता ही नहीं, हम रोज़ बताते। और तुम्हारे अंदर क्षमता है कि इसका मैं मैथ, रीजनिंग, हिंदी बहुत बारीकी से बढ़िया से कर लूँगा, तो उस क्षमता में कमी ना रखना है कहूँ, क्योंकि इस समय को जाने के बाद दोबारा ये समय नहीं मिलने वाला तुम्हें, कितनी भी कोशिश करना तुम, सब चेंज मिलेगा अब तुम्हें। फार्म भी आएंगे तो 4 5 6 साल बाद मिलेंगे तुम्हें, पुलिस नहीं मिलेगा तुम्हें, इतना बता दिया हमने। बाकी और लाइन भी तुम आना चाहो तो वो चीज़ अलग है, लेकिन ऐसा समय आने ही ना दो, कोशिश कर दो पूरी, लगाओ। अतुलित, नाम भी देखो, 4000 रुपये में एक पुरानी साइकिल खरीदता है और उसकी मरम्मत पर कितने रुपए लगाता है? 400। भाई तुमने कोई 4000 की वस्तु खरीदी, 400 रुपये और लगाए, तो तुम्हारी जेब से कितने चले गए? 4400। अब तुम भी दिमागदार ज़्यादा हो, 4400 तुमने लगाए तुरंत, तो तुमने बेच कितने की दी? देखो साइकिल को कितने रुपए में बेच दिया? 5000। तो इसको पहले रेशियो में बना लो। देखो 2 जीरो काट के 44, 22 दूने 44 और 2 से काट दो 25 दूने 50। तो यहाँ से देखो कितना प्रॉफिट है? 3 का कहाँ से? 22 से, परसेंटेज के लिए 100। तो इसको जब काटोगे, ये है 11, ये है 50, 150/3, अरे 150/11, तो 150/11 13 सही 7/11%। लगाते रहो।
पेन चलाते रहो, बाद में 2x स्पीड घुमा देना। आज तुम्हें मिल जाएगी तुम्हारी क्लास। 1980 में बेचने पर, देखिए पहला क्वेश्चन था ऐसा ही, 1980 में बेचने पर हानि कितनी हुई 10%, तो यहाँ क्या लिख दोगे 90। पूछा गया 15% का लाभ 115, तो 0 से 0, 9 से काटोगे, 9 दूने 18 और 9 दूने 18, तो यहाँ पे आंसर मेरा बना, देखो 2 पंचे 10, लास्ट में 0 होगा, हमें गुणा नहीं करना आता, लास्ट में 0 होगा। लास्ट में 0 किस में है 2530। फायदा मिलेगा, देखना तुम्हें याद आएंगे हम जब तुम लास्ट वाला ऑप्शन मारोगे वहां, लेकिन वो चीज देखना जरूर। 13 नंबर, बढ़िया क्वेश्चन है ये, तुम्हारा आया हुआ है पेपर में, लेकिन ये अभी 24 में नहीं, पहले आया था। 15% लाभ पर तब इसने 230 रुपए, तो ऐसे लिख दो जैसे 230 रुपए हैं, तब लाभ है 15% का 115, तो यहां से हम कहें वस्तु का सीपी कितना बना, तो 115 का ये कितने गुना है 2 गुना, सीपी कितना बना 200, और बेचा कितने गया 210, कितना प्रॉफिट हुआ 10, कहां से 200 से, और परसेंटेज के लिए लिख दोगे 100। तो आंसर मेरा बना है 2 पंचे 10। 5% का क्या होगा यहाँ पे प्रॉफिट, ध्यान रखना 200 से 210 जा रहे हो, तो ये भी ऑप्शन है, इनको हटा देना बिल्कुल भी। अभी हम दूसरी तरीका से ऐसे ही लिख सकते हैं, देखो नॉर्मल कैसे लिखा है इसने, कि जब 15% का लाभ हुआ, 15% का मतलब 115, 115% के सामने रुपए इसने दिए कितने 230। अब इधर उसने रुपए दिए थे, तो अब की बार भी इधर रुपए दे दिए, रुपए कितने दिए 210, तो भैया देखो ये 230 का आधा ही तो लिखा रखा, 230 का आधा, तो इधर 210 का आधा लिखोगे क्या बनेगा 105%, और 105% 100 से कितना ज्यादा होता है 5। इसको भी लगा सकते हैं। 14 नंबर लगाओ बाबू, तुम लोग नहीं उठ पाते हो सो के, हाँ। किसी खराबी की वजह से नितिन एक ऊनी जैकेट को उसके क्रय मूल्य से 10% कम मूल्य पर बेचता है। यदि उसने जैकेट को इतने रुपए अधिक में बेचा होता तो 15% का लाभ होता। देखो 10% कम का मतलब कितने 90, और 15% अधिक का मतलब 115, तो यहाँ पे कितना अधिक हो गया 25, और वो कहता 25 नहीं, कितना अधिक हुआ है 500, कितने गुणज पे है 20 के गुणज पे है। तो उसने हमसे ये पूछा है कि जैकेट का क्रय मूल्य, तो जैकेट का क्रय मूल्य हम लोगों ने 100 लिया होगा तभी तो ये लिखा ऐसे, तो 100 है यानी 2 जीरो बढ़ा दो, 20 के आगे 2 जीरो, आंसर क्या आएगा 2000। 15 नंबर लगाते हुए मिलो सब लोग हमें, क्योंकि हमें भी लगना चाहिए, क्या फायदा फिर ऐसी मेहनत करने से। मुझे दिखावे की मेहनत अच्छी नहीं लगती है। ये तो किया था हम लोगों ने, ध्यान करो, ये हमारे पेपर में भी आया था, ये पेपर का क्वेश्चन है। 25% के लाभ पर बेचता है, तो पहले तुम लिखोगे सीपी अगर 100 होगा तो 25% का लाभ कितना हो गया 125, और उसने अगर 20% कम में खरीदा तो 100 में 20% कम कर दो, कितने बचे 80, तब ये 12.6 रुपए कम में बेचता और उसे लाभ कितना होता है 30% का। तो यहां से 30% का लाभ कितना लिखोगे 30% होगा 24, 24 बढ़ा दो क्या बने 104। तो पहले आप बेच रहे थे 125 की, अब बेच रहे हो 104 की, कितनी कम हो गई, कितनी कम हुई 21, अब कह रहा 21 नहीं, कितनी कम हुई 12.6। तो ये देखो कितने गुणज पे है 0.6, 6 के गुणा में और दशमलव लगा दो। वस्तु का क्रय मूल्य पूछा गया, तो इस 100 में 0.6 का गुणा करोगे आंसर क्या बनेगा 60। ये हम लोग किए भी थे। 16 नंबर 15% की हानि पर, तो 100 और 15% की हानि पर 15 हटा दो, कितने बचे 85। यदि उसने 18% कम में खरीदा होता, बताओ 18% कम कर दें कितने
82। तब यहाँ पे क्या हुआ, इसे 108 रुपये अधिक हुए और प्रॉफिट कितने का हुआ, 30%। तो 82 का 30% निकाल दो। 82 का 30%, 30% होता है 3/10। 3 दूने 6, 3 अट्ठे 24, 24.6। तो यहाँ से 24.6 और बढ़ा दो तो आंसर क्या बनेगा, देखो 4 2 6 8 2 10, 106.6 इतने रुपए हो गए। तो बताओ भैया, पहले बेचते थे 85 में, अब बेच रहे हो 106.6, कितना ज़्यादा हो गया, 15 6 21, यानी 21.6। अब 21.6 नहीं, कितना बोला, 108। दशमलव जब जब मिले तो इसको हटाओ, यहाँ से हटाएंगे, यहाँ क्या बढ़ा देंगे, 0। और ये देखो 108 का 2 गुना इधर होता है और 2 से उधर काटेंगे, कितने गुना है, 5। ये टोटली है 5 गुणे पे। जैसे कनेक्ट किया करो चीज़ें, कैसे कि 108 का 2 गुना होता है 216। अब इधर 2 आ गए और 2 पंचे 10, तो यहाँ पे 5 का गुणा है। उसने कहा है क्या ज्ञात करो, क्रय मूल्य। तो 100 में 5 का गुणा करेंगे, आंसर आ गया 500। ये लगाओ, हमने लगवाया अभी। एक विक्रेता ने 10 रुपए में 6 केले खरीदे और 6 रुपए में 4 के हिसाब से बेच दिए। मतलब 10 रुपए में 6 और 6 रुपए में, रुपए एक तरफ लिखोगे, 6 रुपए में 4, तो ये है 40 और ये है 36। कितना कम हुआ, 4। तो हमें पता अब कमी होगी, ये प्रॉफिट तो हटा ही दो, प्रॉफिट ऑप्शन से तुरंत हटाओ। 4 की कमी कहाँ से, 40 से, और परसेंटेज के लिए 100। तो आंसर आ गया मेरा 10% का लॉस। इनसे बाहर चला जाए मामला तो हमसे मिलना आके तुम। यदि कोई व्यक्ति 12 रुपए में कितने दर से 15 पेंसिलें, देखो ऐसा क्वेश्चन मिले में तो पहले कोशिश करो, हमारे पास पेपर है, हाथ में पेपर है कि नहीं है, तो पहले देखो ये छोटा बना सकते हैं। 3 से काटें 3 चौक 12, 3 से काटें 3 बच्चे 15। देखो 3 से काटें 5 और 3 से काटें 4। तो हमने बस इसको हल्का कर दिया कि जब 4 रुपया होंगे तो उधर कितनी पेंसिलें बची, 5, और जब 5 रुपये होंगे तब कितनी बची, 4। तो क्वेश्चन लगा दो, 4 चौक 16 और 5 का 5 में 25, कितना बढ़ गया, 9। तो हमें पता है कि गेन का मतलब होता है प्रॉफिट, तो ये ऑप्शन नहीं होगा, ये लॉस लिखा है। तो यहाँ पे 9 का प्रॉफिट 16 और परसेंटेज के लिए 100। तो आंसर क्या बना है, 56.25। समझ रहे हो, समझ रहे विनोद। स्पीडली इस वजह से चल रहे हैं कि हमें 2 टॉपिक खत्म करने, और ये सब तुम्हें मिल जाएगा। एक बार घुमा देना 2 स्पीड लगा के। पीडीएफ जब डालेंगे तो तुम लोग सब सलूशन कर लेना बैठे बैठे घर पे। एक आदमी ने 5 सेब 50 रुपए, देखो 5 से 1 और ये कितना बचेगा, 10। इसको हम हल्का कर दे रहे हैं। और यहाँ पे है 50 6 में खरीदे, उतने ही सेब 50 में 6। तो यहाँ पे इसको भी काटेंगे तो क्या बनेगा, 25 और 3। तो हम कह दे रहे हैं कि पहले थे 10 रुपए, पहले थे 10 रुपए और 10 रुपए में सेब कितना है, 1। अगला रेशियो काटेंगे तो इसने कहा 3 दूने 6 होता है और 25 दूने 50 होता है। तो 25 सेब और रुपए कितने हैं, 3 रुपए में। तो यहाँ पे 3 रुपए लिख दो और 25, सॉरी उल्टा लिख दिया। इसको तुम ऐसे ही लिख दो, अगर कंफ्यूजन हो रही हो ऐसे लिख दो, 50 रुपए, देखो 50 रुपए हैं और सेब कितने हैं, 5। अगली बार रुपए कितने हैं, रुपए कितने हैं, अच्छा 50 रुपए हैं और सेब कितने हैं, 6। तो देखो ये लाइन अभी वही वाली है, ध्यान करो। उसने क्या कहा है, उतने ही सेब, इस पे नजर रखो, उतने ही सेब। उतने ही सेब का मतलब है इस वाले डाटा को हम लोग क्या करेंगे, बराबर, ऊपर कितने का गुणा, 6 का, नीचे 5 का। तो इधर है 5 और इधर है 6, तो 6 पंचे 30 और 250, 300 और 250, 550 रुपए में कितनी वस्तुएं हो गई, देखो 30 और 30 60। इसको चाहते तो हल्का कर सकते हैं अभी भी। और उसने यहाँ कहा है 100 रुपए में कितनी दर से, 11। तो रुपए इधर है 100 और इधर है 11। तो चाहो तो इसको काटो, चलो गुणा कर दो,
जीरो, 11 5 55, 55 और 5 60, और इधर करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 6000 आएगा कि नहीं। देखो जीरो से जीरो, 5 से और काट दो इसको, नहीं तो तुमको 605 की वस्तु कितने में दी गई 600 में, तो हमें क्या हुआ है नुकसान हुआ कि प्रॉफिट हुआ, नुकसान। कितने का नुकसान 5 का, और कहाँ से हुआ ये 605 से, परसेंटेज के लिए 100, तो 5 से काट दो, 5 एकम 5 दूने 10 एकम 5, ऊपर लिखा है 100/121 का नुकसान, 100/121 का नुकसान, लॉस। ये जरूर ध्यान रखना कि यहाँ से यहाँ तक जाने में प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, और दोनों ऑप्शन तुम्हें मिलेंगे। देखो 100/121 और 100/121, तो यहाँ थोड़ा बहुत तुमने मामला बिगाड़ा तो बिगड़ गए तुम पूरे। बढ़ा दें, रोक दिया करो, सब तुम्हारे हाथ में है। 32 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 45 वस्तुओं की लागत मूल्य के बराबर है। 32 का विक्रय मूल्य बोला इसने, विक्रय मूल्य, और वस्तुएं कितनी है इधर 45 का लागत मूल्य, ये आपस में बराबर हैं। तो एसपी और सीपी का रेशियो बनाओ, कितना है 45 के बटे 32। इसका कहने का मतलब यह है कि खरीद इसकी कितनी है। देखो यह सीपी 32 रुपए की इसने वस्तु खरीदी है और बेची कितने की है 45 की, तो कितने का फायदा है यहाँ पे 13 का फायदा, और 13 का फायदा ये कहाँ से आया 32 से। हमेशा फायदा कहाँ से मिलेगा सीपी से। ध्यान रखना, प्रॉफिट हो या नुकसान हो वो कहाँ से होता है सीपी से, क्रय मूल्य से। तो 13 32 और गुणे 100, तो 4 से काटें, 4 अठे 32, 25 चौक 100, 25 3 75, 7 25 से कम 25 और 7 32, 8, तो 8 चौक 32 40, और 6 ये 40.625%। उतारते रहो, लगे रहो खाली, नहीं तो समझते जरूर रहो, क्योंकि 2 काम तुम्हें हमने आसान किए हैं, यहां पे समझते पूरा रहो। जिससे बाद में तुम्हें कोई कंफ्यूजन हो तुम देख भी लो। लगा, एक 120 पेन का क्रय मूल्य, 120 पेन का क्रय मूल्य सीपी, 120 पेन का क्रय मूल्य एक्स पेन के विक्रय मूल्य के समान है, यानी समान है एक्स पेन के विक्रय मूल्य के, ये बोला इसने। और यदि लाभ 25% हो, वो बाद की बात, पहले इनको सही करो। सीपी और एसपी का रेशियो क्या है एक्स के बटे 120। उसने हमसे एक्स का मान पूछा है, तो एक्स का मान कैसे बताओगे। ये उसने कहा है कि लाभ कितने परसेंट है 25, जिसका मान होता है 1/4। तो भाई लाभ और हानि हमेशा सीपी से लिखते हैं। सीपी के सामने अगर ये 4 होगा, 4 सीपी होगी, तो 1 के लाभ पे कितने बेचेगा 5 की, 5 के सामने 120 है, कितने गुणा पे है 24। तो इस 4 में भी 24 का गुणा करोगे तो आंसर क्या हुआ होगा 24 चौक 96, 96। बाईस नंबर ये आया था तुम्हारे पेपर में, ये तुम्हारे पेपर का क्वेश्चन था 2024 की कांस्टेबल परीक्षा। 33 मीटर कपड़ा बेचने पर व्यक्ति को 11 मीटर का विक्रय मूल्य यहां पे लिख देना, विक्रय मूल्य का लाभ लिखा होगा, क्योंकि जो पूछा जाएगा वो लिखा होगा। क्या पूछा गया लाभ परसेंट, तो यहाँ पे लाभ हुआ है, और तुम्हें बताया था कि लाभ हुआ हो तो यहाँ पे लाभ कितने का, देखो कितने का लाभ है 11 का है, 11 का लाभ, और 33 में 11 हटा दो कितने बचे 22, 11/22 1/2, और 1/2 क्या होता है 50%। हुआ सही। ध्यान रखना, विक्रय मूल्य का जब बोले ये क्वेश्चन बना है तुम्हारा, और जिस शिफ्ट में पेपर बन जाता है यूपीपी जरूर उसको दोहराता है। लगाओ इसको, बताओ तुरंत हमें। यहां पे लाभ लिख लेना, लाभ प्राप्त करता है, तो जैसे ही लाभ कहे तो 90 में 30 का लाभ है, तो 30 हटा दोगे कितने बचेंगे 60, और 1/2 लिखा, ये भी क्या होगा 50। वेरी गुड, बनाओ इसको।
एक बात बताओ पहले तुम में आओ, जैसे हम तुमसे कहें तुमने 40 रुपए की वस्तु खरीदी और तुमने बेची है 50 रुपए की, तो यहाँ पे हमें क्या हो रहा है बताओ, क्या लाभ हो रहा है 10। तो ये जब हमें लाभ होता है, लाभ, तुम लाभ निकालते कैसे हैं? लाभ ऐसे निकाला जाता है कि सेलिंग प्राइस में से घटा देते हैं क्या, सीपी। मतलब हम क्या करेंगे, 50 में से 40 माइनस करेंगे तभी बचेगा कितना, 10। तो यही जो 10 बचा है यही कहेंगे हम लाभ हुआ है। लेकिन जैसे हम इस क्वेश्चन को चेंज करते हैं कि आपने 40 का खरीदा, सीपी है 40 रुपए, और बेचा है आपने 30 रुपए का, तब यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, नुकसान दिख रहा। तो जब भी हमें हानि दिखे, हानि, तो हानि हम कैसे निकालते हैं कि भैया हानि, हमने तुम्हें बताया कि जब हानि निकालेंगे तो जो बड़ी वैल्यू हो वहां से हम करते हैं कि बड़ी वैल्यू कौन सी है, 40 में से 30 हटाओगे तो हानि कितने रुपए की हुई, 10 रुपए। तो इसका मतलब है जब हानि हम निकालते हैं, दोनों बातें सीखो। जब तुमसे पूछा जाए प्रॉफिट, प्रॉफिट कैसे निकालते हो, तो तुम्हारा आंसर होना चाहिए सेलिंग प्राइस में से घटा देते हैं क्या, सीपी। और जब पूछा जाए लॉस कैसे निकालते हो, तो आप कहोगे क्रय मूल्य में से माइनस कर देते हैं विक्रय मूल्य। ये बात को लिख लो कहीं पे साइड में, बहुत काम की चीज है ये। अगर हमसे लाभ पूछा जाएगा तो वो विक्रय मूल्य में से माइनस होगा, और हानि पूछी जाएगी तो वो होगी क्रय मूल्य में से माइनस। अब अपने क्वेश्चन में यही कहा गया है, इसने, एक व्यक्ति है, 18 खिलौने 980 रुपए में बेचे, जिससे उसे 4 खिलौनों के क्रय मूल्य के बराबर क्या हुई, हानि हुई। देखो ये हानि हुई कि नहीं, तो प्रत्येक खिलौने का क्रय मूल्य क्या है, आप ध्यान से समझना, इसे 4 खिलौनों के क्रय मूल्य के बराबर हानि हुई। हानि निकालनी हमें, हानि के लिए क्या करते हैं हम लोग, सीपी माइनस एसपी। वस्तुएं कितनी थी, 18, तो हम कहेंगे कि 18 ही वस्तुओं का सीपी रहा होगा और 18 ही वस्तुओं का एसपी रहा होगा। 18 वस्तुओं का सीपी और 18 वस्तुओं का एसपी जब रहा होगा तब इसको हानि हुई है कितनी वस्तुओं की, 4 वस्तुओं की। तो 4 वस्तुओं की हानि होती है, हानि का क्या लिखोगे, सीपी। देखो उसने कहा है कि 4 खिलौनों के, ये क्या बोला है, क्रय मूल्य के बराबर हानि हुई। तो अब आप सीपी वाला एक तरफ कर दो, 18 में 4 गया, कितना बचा, 14 सीपी, और 14 सीपी के बराबर आप क्या लिख सकते हो, 18 एसपी। इस लाइन का अर्थ बताओ क्या है, इस लाइन का अर्थ यह है कि आप जितने रुपए में 14 वस्तुएं लाओगे उतने रुपए में कितनी वस्तुएं बेचोगे, 18। तो उसने हमसे कहा है कि जब वस्तुओं को 980 रुपए में बेचा, तो बेचने इन सबके बराबर में अगर तुम कहेंगे तो भैया ये 980 दोनों बराबर ही तो होंगे। अगर उसने 14 वस्तुओं को 980 में खरीदा होगा तो 18 वस्तुओं को कितने बेचा होगा, 980 में। हमसे लास्ट में पूछा क्या था, क्रय मूल्य, तो हम किसका मान निकालेंगे, इस 14 सीपी के बराबर लिखा रखा है 980, तो सीपी का मान क्या आ जाएगा, 70। आंसर कौन सा, ये जानबूझ के इतना तुम्हें हम समझा रहे हैं जिससे पूरा तुम इसका बेसिक समझ पाओ क्या है। अगला क्वेश्चन देखते ही लगाना होगा हमें। जब जब क्वेश्चन ऐसे बोले पहले इसको नोट कर लो, जैसा हमने लिखा है, इस क्वेश्चन को जरूर लिखो। कर देंगे, लेकिन भाई तो बात है जो हम कर रहे हैं भाई यही तो लिखा रखा, तो हमें भाई करना है, ये चीज़ सीखना है दिमाग में, लेकिन करना में उसी तरह है कि कैलकुलेशन माइंड में करनी है हमें। इसका पूरा अर्थ है, इस पे पूरी नज़र रखना। ये क्वेश्चन अधिक से अधिक गलत कर देते हैं, दिमाग में नहीं, इसकी लैंग्वेज नहीं पकड़ पाते हैं सही से। फिर से हम बता रहे हैं कि इस क्वेश्चन का मतलब सिर्फ तुम यहाँ से निकालोगे, कहाँ से, इससे कहा इसने 4 खिलौनों के क्रय मूल्य के बराबर क्या हुई, हानि, और जैसे ही हानि बोले तो हानि हमेशा होती है सीपी माइनस एसपी। तो वस्तुएं जितनी होंगी, जितनी सीपी होगी, वस्तुएं थी 18 सीपी और माइनस 18 एसपी, तो तुम्हें पता चल गया बराबर 4 सीपी है। तो इन दोनों के बीच का अंतर देखा, 14 सीपी है, 14 सीपी। अब इसको बराबर में नहीं लिखोगे, 14 सीपी बराबर सीधे लिख दो कितने, 980, काटोगे तो आंसर बना मेरा कितना, 70। अगला लगा दो फटाक से। एक व्यक्ति को 18 बिस्तरों को 16,800 रुपए में बेचने पर
3 बिस्तरों के क्रय मूल्य के बराबर अब की क्या होता है यहाँ पे लाभ होता है। और जैसे ही लाभ आए तो तुरंत तुम लिखोगे लाभ होता है एसपी माइनस सीपी 800 एसपी माइनस सीपी। तो वस्तुएं कितनी थी 18, तो लिखोगे 18 एसपी माइनस 18 सीपी। जब इस कॉन्सेप्ट को सही समझ जाओगे तो ये लाइन भी नहीं लिखोगे। बराबर में उसने क्या बोल दिया कितनी 3 सीपी, तो 3 सीपी। बताओ ये 3 इधर लाओगे, ध्यान रखना ये सीपी उधर ले जाओ। देखो सीपी उधर ले गए कितने हो जाएंगे 18 और 3 21। हमें सीपी चाहिए क्योंकि लास्ट में उसने क्या पूछा है क्रय मूल्य। तो 18 3 21 सीपी का मूल्य कितना लिखा रखा है 16,800। तो 21 से हम काटेंगे 8 टाइम, आंसर आ गया मेरा सीपी बराबर 800। क्लियर हो रहा? बेसिक मजबूत करो, बेसिक से। अब ये चीजें जैसे तुम जब जान गए तो हमें ये 18 एसपी लिखने की जरूरत ही नहीं है। जब बहुत चीजें सीख गए तुरंत कहोगे कि यहाँ पे अगर लाभ है तो हमने तुम्हें समझाया था लाभ होगा तो दोनों को जोड़ दोगे। जैसे यहाँ पे क्या क्या था 18 और 3 जोड़ दो कितने बने 21, और पीछे भी तुम समझ जाओगे। लेकिन इस पर प्रैक्टिस करो ढंग से, तब रट नहीं पाओगे चीजें। तो हमें रटनी चीजें कम है क्योंकि समय मेरा जो है रटने वाला चला गया। इंटर में रटी थी चीजें, हाई स्कूल में रटी थी। लगा दो। बेईमान आ गया भाई। एक बेईमान व्यापारी अपनी वस्तुओं का लागत मूल्य बेचने का फैसला करता है, लेकिन 1 किलोग्राम वजन के लिए कितना इस्तेमाल करता है 960। इस टाइप का एक क्वेश्चन समझो, सुनो मेरी बात। इसको लिखने का तरीका सीख जाओ बस। लिखने का तरीका होगा जब जब वो कहते 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं 1000। इसको ऐसे ही लिखोगे 1 किलोग्राम की जगह अब पहले इससे पहले लिखोगे कितना इस्तेमाल करता है 960। ध्यान रखना, बस लिखने का तरीका सीख जाओ, भी क्वेश्चन बड़ा भी मिलेगा। तो इस रेशियो को हटाओगे, ये देखो 24 है और ये आगे क्या लिखा रखा 25, 25 चौक 100 और 24 चौक 96। 24 से 25 जाने में कितने बड़े 1, कहाँ से 24 से, और परसेंटेज के लिए 100। 1/24 तुम्हें याद भी करवाए हैं क्या होता है 4 से 1/6, 6 चौक 24 से 25 चौक 100। तो 1 किलोग्राम वाले जब पूछे जाए तो तुम 1000 इधर लिखोगे और वैल्यू इधर लिखोगे। अभी तुम्हें डाटा दूसरा भी मिलेगा, देखो जैसे ये है। एक आदमी 10% लाभ पर चावल बेचता है, तो 10% लाभ पर बेचता होगा। देखो अगर 10% लाभ पर बेचता होगा तो लाभ हो जाता है इधर साइड, 10% हुआ होगा तो कितना हो गया 110। और फिर कहा उसने 20% वजन कम तौलता होगा, तो यहाँ से 20% कम तौलता होगा कितना हो गया 80। तो ये 0 से 0 काटो, भाई पूछ रहा उसका क्या बताना है लाभ परसेंट। मतलब उसने तुमसे रुपए लिए 11 के और वस्तु कितनी दी 8, तो यहाँ पे कितना प्रॉफिट कमा लिया 3 का प्रॉफिट कहाँ से 8, और 3/8 हमारे साथ याद कर लो 37 सही 1/2 है, याद की नहीं 27 28। एक डीलर अपना माल 16% हानि पर बेचने का दावा करता है, लेकिन 1 किलोग्राम वजन के स्थान पर 750 ग्राम वजन देता है। कुल लाभ परसेंट बताएं। हमने तुम्हें क्या बताया कि तुम लिखना बस सीख जाओ। 16% की हानि पर बेचने का दावा करता है। देखिए जैसे 100 रुपए की वस्तु होगी और 16% की हानि, तो यहाँ पे हानि के कितने लिख दोगे हैं 84। तो इस रेशियो को हम छोटा भी लिख सकते हैं काट के। कितना लिखेंगे बताओ 4 से काट दें 25 चौक 100 और 21 चौक 84। फिर इसने हमसे ये कहा है कि 1 किलोग्राम, देखो हमने कैसे तुम्हें सिखाया है कि 1 किलोग्राम की जगह इसने कितना इस्तेमाल किया 750 ग्राम। तो 0 से 0 काट दो, 25 3 75, 25 3 75 और 25 चौक 100। तो ये बना है। तो यहाँ पे देखिए क्या क्या कटेगा, कुछ कटे तो और काट दो। देखो हम इससे काट दें 3 सत्ते 21,
ये कट गया तो इधर बचा है कितना 25 और इधर कितना बचा 28। कितना ज़्यादा चला गया 3। कहाँ से 25 से, और परसेंटेज के लिए 100। तो 25 चौक 100, 4 तिये 12। तो पहला तुम जैसा लिखते हो वैसा लिखा करो कि जितने की यहाँ नहीं बोले वैसे लिख दो, लेकिन यह ध्यान रखना किलोग्राम के बदले जब ऐसा कुछ बोला करे तो तुम डाटा ऐसे लिखोगे 1000 इधर और इधर साइड लिखोगे जो वो बोले दूसरा वाला। 29 नंबर लगाओ। बेईमान दुकानदार 20 रुपए प्रति किलो बाजरा बेचता है। देखो अगर सीपी और एसपी लिखा होगा, भैया ध्यान देना, सीपी और एसपी लिखा अगर, तो उसने कहा ये 20 किलो और ये 16 किलो, इसके रेशियो को बना दें हम 5 से काटें, 4 से काटें, 4 पंचे 20 और 4 चौक 16, 5 और 4 का रेशियो है यहाँ पे। तो हम देखेंगे कि 5 रुपए किलो बाजरा बेचता है, बेचता है, बेचता है, बेचता क्या है एसपी, और 4 रुपए प्रति किलो में उसने क्या किया खरीदा है। तो खरीदा का मतलब 4 यहाँ पे आ गया, रेशियो बन गया 4:5। अब इसने ये भी कहा 1000 ग्राम के बजाय, देखो कैसे लिखोगे इसको, 1000 इधर और इधर क्या लिख दोगे 800, 2 जीरो काटोगे तो अनुपात क्या आ गया 4:5। 4 चौक 16 और 5 5 25। तो यहां से अभी हमने हल किया था ऐसा क्वेश्चन, 9 कहां से 16 से, और परसेंटेज के लिए 100। तो आंसर क्या बना 56.25। इसको बस लिखना सीख जाओ तुम, इस वाले डाटा को, ये बस क्वेश्चन आसान हो गया मेरा। 30 बताओ सब लोग अब। लागत मूल्य पर बेचने का दावा करता है और कितने परसेंट का लाभ प्राप्त कर रहा है 25%। 25% को हम लोग लिखते हैं 1/4, यानी 4 का खरीदेगा तो बेचेगा कितने का 5 का। और उसने बोल दिया हमसे कि 1000 ग्राम के लिए, तो भैया 1000 हम कैसे लिखते थे रेशियो में, इसको बराबर कर दें तो यहाँ पे कितना है 1000, और 1000 ग्राम के लिए उसने कोई दोषपूर्ण वजन किया। दोषपूर्ण वजन हमने कह दिया कितना होगा x है, तो उसने यही x का मान पूछा। देखो 5 से ये कितने गुणज पे है 5 20 पंचे 100, 200 के गुणज पे है, तो 200 का गुणा इधर भी होगा, आंसर क्या होगा 800। लगाओ, ये भी तुम्हारे पेपर में आया हुआ था, पेपर का सवाल है। देखो एक वस्तु एक निश्चित कीमत पर क्या की जाती है बेची जाती है, उस कीमत के 2/3 पर बेचने पर, 2/3 पर क्या बोला बेचने पर, तुम ऐसे लिखोगे 2/3 और बेचने पर का मतलब क्या होता है एसपी। 2/3 पर बेचोगे तो बराबर क्या प्राप्त किया इसने 10% की क्या हुई हानि, तो 10% हटा दो कितने बचे 90, तो 2 से काटोगे ये 45, और देखो एसपी बराबर अगर देखोगे 3 चौक 12 135। तो भाई उसने कहा अगर इसको विक्रय मूल्य पर बेचा जाए तो लाभ कितने % कमाएगा, तो मूल कीमत भैया 100 से कितना ज्यादा है 35। क्या करने की जरूरत है तुम्हें, वो तो सीधे लाइन में लिखा, हमें कुछ करना ही नहीं। जब सीधा क्वेश्चन करा 2/3 के बराबर 90 कर दो, बस आंसर आ गया। तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं हमें तुरंत लगाना है। जैसे ये देखो कॉन्सेप्ट से चलोगे कभी नहीं भटकोगे। 100% 40% क्रय मूल्य, देखो 40% क्रय मूल्य, 40/100 या 2/5 लिख दो तुम क्रय मूल्य, और इसने कहा है अब तो 40% है तो हम ऐसे लिखेंगे 2/5 सीपी, और बराबर है
अ, ये विक्रय मूल है, यहाँ पे क्या है ये विक्रय मूल, और ये 4/5 के बराबर, 4/5 आपस में ये है सीपी, तो ये आपस में दोनों बराबर हैं। क्या क्या कटेगा, 5 से 5 कट गया, 2 दूने 4, यानी कायदे से हम लिख रहे हैं सीपी के साथ है 2, 2 सीपी बराबर एसपी कितना बचा 1। तो इस रेशियो को सही से देखो, क्या लिखा रखा है, सीपी और एसपी का रेशियो लिखा रखा है 1/2। तो 1 की खरीदी 2 की बेची, कितना लाभ 1, 1 का लाभ कहाँ से 1 से, और 1 हमेशा आता है कहाँ से 100% से। लगाओ। सी बी, देखो पहले क्वेश्चन पढ़ो। एक वस्तु को बेचकर एक दुकानदार उसके विक्रय मूल्य का कितना लाभ कमाता है 30%, और ये 30% किसका है, किसका है ये विक्रय मूल्य का। तो मैं तीनों चीजें लिखे दे रहा हूं, दिस इज योर सीपी एंड दिस इज योर प्रॉफिट, ये आपका लाभ है, और ये इधर क्या हो गया विक्रय मूल्य। तो उसने कहा है कि विक्रय मूल्य का कितना परसेंट 30, हम मान लें कि विक्रय मूल्य कितना है 100, तो 100 का 30% लाभ, लाभ कितना हो जाएगा 30, लाभ हो जाएगा 30। अब वो वस्तु की कीमत बताओ जिसमें आप 30 रुपए का लाभ कमा के 100 रुपए बेच रहे हो, तो वो वस्तु कितने खरीदी गई होगी 70 की, तभी तो कहोगे 30 का प्रॉफिट करके बेच कितने की दी 100 की। तो उसने कहा प्रॉफिट बताओ, तो आप कहोगे 30 का हमने प्रॉफिट कमाया कहां से 70 से, और 0 से 0 काटोगे 3/7 होता है 42 सही 6/7% गुणा 100 करके जब लगाओगे। लगाइए। देखो जब तुम्हें ऐसा क्वेश्चन मिले 1800 रुपये में बेचने पर प्रतिशत लाभ और 1160 रुपये में बेचने पर प्रतिशत हानि, भाई हानि और लाभ मेरी बात समझना पूरी, हमने बहुत बार ये बात समझाई। जैसे हम कहें सुनो, आपको 100 तक पहुंचना है, तो पहले आप 100 में आपको 50 की हानि हुई, तो आपने कितने बेचा होगा 50 का, और एक बार आपको 50 का लाभ हो गया तो कितने हो गए 150। तो पूछने भैया इन दोनों के बीच का अंतर कितना लिखा रखा, तो आंसर क्या करोगे 100। तो इसका मतलब क्या है, जितने की हानि हो और जितने का लाभ हो दोनों को आपस में तुम क्या कर दो जोड़ दो। जैसे हमने कहा 50 की हानि हुई थी और 50 का लाभ हुआ, तो 50 और 50 कितने हो गए 100। तो भाई ये क्वेश्चन है हमारा कि अगर ये हानि है ये लाभ है, दोनों एक दूसरे का, तो 1800 और 1160 इनको जोड़ दो, कितने बने 0 6 8 1 9 2 2960। लेकिन ये 2960 वस्तुएं कितनी थी, वस्तुएं कितनी हैं 1 और 2, तो बटे 2 कर दोगे, ये काटोगे कितना बना 2 एकम 2 चौक 8 और 2 अट्ठे 16 1480। अब वो यहाँ से कहता है कि अब अगर ये आंसर पूछा होता तो हम कर देते, लेकिन उसने आगे क्या बढ़ा दिया 20%। अगर सीपी पूछा होता, सीपी वस्तुओं का क्रय मूल्य बताओ, तो आंसर तुम्हारा ये आ चुका था। लेकिन जैसे ही कह दिया 20% का लाभ, तो 20% का लाभ क्या होता है 120/100, या आप 6/5 वैसे लिख दो। तो हम कहेंगे 2 0 ऐसे हटा दो, तो देखो 12 8 96, लास्ट में क्या होगा, लास्ट में 6 होगा, 6 कहां पे है ए। पैंतीस नंबर। एक व्यापारी एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है, यदि वह इसे लागत मूल्य के आधे मूल्य पर खरीदता
और पहले के समान विक्रय मूल्य पर बेचता तो लाभ परसेंट क्या होगा। क्वेश्चन कहता है कि एक व्यापारी एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। ये देखो 100 की वस्तु खरीदी और 20% के लाभ पर बेची, तो बेच कितने का रहा है 120। अब क्वेश्चन हमारा आगे क्या कह रहा है, अगर उसने इसके आधे मूल्य पर खरीदा होता तो 100 का आधा क्या होता है 50, और बेचा उतने ही का होता जितने का है पहले 120। तो ये 50 और 20 इनका रेशियो काटो, 5 12 कितना ज्यादा हो गया 7। कहां से ज्यादा हुआ 5 से, परसेंटेज के लिए 100। तो ये 5 से काटोगे 20 और 20 सतह कितने होते हैं 140%। ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन 36 नंबर। इस टाइप के क्वेश्चन में तुम्हें बस ये याद रखना, एक बता दे रहे अगला तुम लगाना तुरंत ही। रूबी ने 1 रुपए में 20 बटन खरीदे। तो इस टाइप के क्वेश्चन सीधे आप लिखोगे कि जो रुपया दिए हो वो तुम नीचे लिखोगे, 1 रुपए नीचे लिखोगे, बाकी सारा मामला ऊपर लिख दो, जैसा बोलता रहे वैसे लिखते रहो। 1 रुपए में कितने बटन खरीदे 20। 1 रुपए में अगर 20 बटन खरीदे तो यहाँ पे उसने ना तो लाभ बोला और ना तो हानि बोली। तो जब ऐसा क्वेश्चन हो तो यहाँ पे सीधा सेट कर दो कि एक संख्या होगी, वो क्या लिखोगे 100। रुपए नीचे लिखने हैं, बराबर कर दो। अब की बार रुपए कितने हैं 1, तो यहाँ पे 1 रुपए में आगे संख्या बोली जा रही है हमसे 25% का लाभ। 25% का लाभ मतलब अब ऊपर कितने लिख दोगे 125। कितने बटन बेचते हैं, तो कितने बटन के लिए मान लिया कितने x। तो इसका डाटा कट आउट करो, बस आंसर आ गया। देखो 25 से 5 और 25 से 4 और 5 से ये 4 और 4 चौक 16, x बराबर 16 आंसर आएगा तुम्हारा। तो ध्यान रखना ऐसा कॉन्सेप्ट, इसमें रुपए को आपको नीचे लिखना है, बाकी सारा मामला कहां कर देना है ऊपर। उतार लगा दो इसको। लाला ये बंद कर दो, गेट बंद कर दो, पूरा बंद वैसे कर दो। हाँ चलो ऐसे रहने दो, कुंडी ना लगाओ, लगा दे। कोमल है कोई कोमल? अब इससे पहले रूबी थी, अब कौन आ गई कोमल। कोमल ने 2 उपकरण बेचे, प्रत्येक कितने रुपए में 4982। यदि उसे पहले पर 6% का लाभ और दूसरे पर 6% की हानि हुई। ध्यान करो, कल हमने तुम्हें एक बात बताई थी, अगर 100% का लाभ और 100% की क्या हो हानि, तो हमेशा क्या प्राप्त होता है हानि। और वो हानि परसेंट हम कैसे निकालते हैं x²/100। तो 6 का स्क्वायर 36/100 लिखोगे, आंसर क्या आएगा 0.36। 0.36% की यहाँ पे क्या आएगी हानि। अब क्वेश्चन ने हमसे अगर ये सब पूछा होता तो आंसर आ गया था, लेकिन उसने पूछा कुछ और कि तो दोनों उपकरणों की कुल लागत पूछी गई है। तो लगाओ भैया, 100 में अगर हम कहते हैं वस्तु है, 100 में 0.36% का नुकसान हुआ है। जैसे 100 की खरीदी होगी और 0.36 का नुकसान कर दो, तो आप नुकसान हटा दो, कितने बचे बताओ 99.64। अब तुम्हें हम ये सिखा दें कि अगर इधर से हम दशमलव हटाएं तो कितने अंक घटे 2, तो इधर 2 अंक बढ़ के इधर आंसर क्या आ जाएगा 10,000। आंसर क्या आएगा 10,000। 10,000 की कीमत इधर लिखी रखी है 9964। ये जो 9964 आया ये 2 वस्तुओं का आया। कितनी वस्तुओं का है 2, क्योंकि जो ये हानि निकली थी 6 और 6, ये दोनों वस्तुओं का था। एक पे लाभ था और एक पे क्या था हानि थी। तो ये दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य आ गया। दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य बना है 9964 और ये दोनों वस्तुओं का क्या आ गया है क्रय मूल्य। अब अगर ये विक्रय मूल्य सही है तो हम कैसे पता करेंगे। इसने कहा है 2 उपकरण जिनमें से प्रत्येक को उसने कितने रुपए में 4982, मतलब प्रत्येक को हर एक को 4982 में। तो दोनों को कितने में किया होगा, तुम 2 का गुणा करो। अगर एक की कीमत इतनी है तो 2 को कितने में बचेगा 2 दूने 4, 2 अट्ठे 16, 2 में 18, 19, 2 चौका 8, 1 9। क्या 9964 यहाँ पे सही आया? अगर सही है तो हमारा आंसर क्या रहेगा 10,000। उतारो।
38 नंबर, इसको आप लोग लगाइए, सब आंसर दो मैं। दिख रहा है क्वेश्चन? हम तुम्हें दिखा के मानेंगे। बस। Sony sold a mobile phone to Raju at profit of 10%. Raju sold it to Alok at a loss of 5%. And Alok sold it to Sohan at a profit of 20%. If Sohan bought it for rupees 6270, what is the cost price in rupees of the mobile for Sony? Give me answer. नीचे हिंदी पढ़ ले। इसका गम नहीं है। देखिए भाई, तुम सीधे लिखते रहो। 10% का लाभ क्या लिखते हो? 10% का लाभ क्या लिखते हो? 10 से 11। कुछ ना पढ़ा करो ऐसे में। फिर आगे 5% की हानि। 5% क्या होता है? 1/20। तो 20 में 1 कम कर दो, कितने बचे? 19। फिर अगला डाटा देखो क्या बोला गया। अगला बोला गया 20% का लाभ 5 से 6। ये है सीपी और इधर वाला क्या है? एसपी। तो हम आपस में इधर का गुणा करेंगे 20 पंचे 100 और 10 का गुणा करेंगे, क्या बनेगा? 1000। मतलब 1000 रुपए की खरीद है और बेच कितने की है? अब बेच में गुणा ना करना इनका आपस में, हम गुणा नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट लिखेंगे 11 में गुणे, देखो 11 में गुणे 19, 19 में गुणे 6। क्यों गुणा करें हमें? क्योंकि हमें जब काटना ही है संख्या। तो देखो क्या लिखा है, यदि इसे कितने रुपए में खरीदा है? 6270 रुपए में। तो सोनी के लिए मोबाइल का लागत मूल्य क्या है? मतलब इधर वाला डाटा पूछा गया, लागत मूल्य क्या था, और जब अगले ने इधर वाला खरीदा होगा, बल्कि ये तुम्हारे लिए जिसने बेचा उसके लिए तो सीपी है, एसपी है। जैसे हमने तुम्हें बेचा तो हमारे लिए क्या बन गया? विक्रय मूल्य। लेकिन तुमने खरीदा, तुम्हारे लिए क्या बना? क्रय मूल्य। कि भाई मेरी तो ये लागत मूल्य है, तो इधर वाला भी लागत मूल्य है, वो दूसरे का और ये दूसरे का है। तो इसके सामने इसने मान दे दिया हमारा कितना? 6270। अब काटिए, देखो 11 से हम काटें, 11 से 5 55 और 11 से 7 77 0। 19 से देखो 3 30 और 6 से देखो कितना? 5। यानी टोटल कितने गुणा पे है? 5 गुणा पे। और 5 का गुणा करते उसने हमसे कहा इसमें 5 का गुणा करोगे, आंसर क्या बन जाएगा? 5000। ऑप्शन नंबर ए उतारी। गलती सबसे बड़ी क्या करते हो? इसका गुणा कर दोगे, बस यहीं से गलती हो गई। लगाओ। एक फल विक्रेता फलों का 2/5 भाग 10% लाभ पर तथा शेष 5% हानि पर बेचता है। यदि कुल लाभ 1850 रुपए है तो फलों का कुल क्रय मूल्य क्या है? दो बटे 5। ये ध्यान रखा करो कि यहाँ पे बटे 5 है, तो एक ऐसी संख्या हम लेके चलें जो 5 काट दे। जैसे हमने कह दिया टोटल संख्या का मान क्या लिख दिया यहाँ पे हमने? 100 है। अब ध्यान देना, पहली लाइन जो बोल रहा है 100 का 2/5 कितना होता है? बताओ। देखो 100 का हम 2/5 निकालेंगे तो 5 से 20, 20 दूने 40। इस 40 मतलब 100 में से 40 वस्तुएं तो बची कितनी होंगी? कितनी बची? 60। तो 100 में से जो 40 वस्तुएं शुरू की, इन 40 वस्तुओं को इसने कितने परसेंट लाभ पर बेचा? 10%। तो इस 40 का 10% आप करोगे, कितना लाभ आ जाएगा? 4 आ जाएगा कि नहीं? 10% का मतलब 1 0 खत्म, 4 बचा। अब आगे इसने कहा है शेष जो है उसे 5% हानि पर, यही तो है शेष इधर वाला। तो इसको 5% की हानि पर, 5% का मान क्या होता है? 1/20 होता है कि नहीं? और 20 दिए 60, तो इसको हानि पर है तो 3 आएंगे, ये हानि वाले आएंगे। हानि का मतलब क्या होता है? माइनस। उधर 4 का लाभ, इधर 3 की हानि। 4 का लाभ 3 की हानि कितने में बेचा गया? 1 में।
एक नहीं, उसने कहा है कि एक नहीं, जो है उसका है यदि सॉरी 4 का लाभ था और 3 की हानि थी, तो 4 का लाभ 3 की हानि, टोटल लाभ कितना बचा? 1। अब कह रहा टोटल लाभ 1 नहीं कितना है? 1850। उसने पूछा कुल क्रय मूल्य ज्ञात करो, तो 1850 के आगे कितने जीरो? 2 जीरो बना दो, 100 का गुणा करके उतारो। लगा दो अंतिम क्वेश्चन। मात्र 40 क्वेश्चन ही लगाने तुम्हें, भले इनको 40 बार लगा लो, पढ़ना नहीं कुछ फालतू का। ये तुम लोग आंसर दे दो, दीजिए भाई, कमेंट में आंसर कर दो आप भी 40 नंबर का। एक आदमी 10 पेन 18 रुपए में बेचता है, जिससे 24% का लाभ होता है। 55% का लाभ कमाने के लिए उसे 1530 रुपए में कितने पेन बेचने चाहिए? अरे अभी तुम्हें हमने बताया था भैया कि आपको रुपए रखने कहाँ पे? नीचे, बस बाकी दुनियादारी ऊपर। तो रुपए 18 रुपए में कितने? देखो 18 रुपए में जब 10 पेन है, तब यहाँ पे क्या हुआ? 24% का लाभ हुआ है। तो भाई 24% के लाभ को क्या लिखोगे? 124। रुपए नीचे लिखो, दुनियादारी ऊपर लिखो, सीधी बात। 55% का लाभ, तो यहाँ पे क्या लिखोगे ऊपर? 155। 55% का लाभ कमाने के लिए 1530 रुपए, रुपए कर दो नीचे, 1530 में कितने पेन बेचने चाहिए? रुपए नीचे रहेंगे, बाकी सब ऊपर। कितने पेन बेचने चाहिए? हमने क्या लिख दिया यहाँ पे? x। काट दो। 31 से ही हमें 5 टाइम दिख रहा है, और 31 से कितने टाइम? 4 टाइम। और कुछ 5 से हम ये काट दें, 5 से इधर काट दें, 5 दूने 10, और 2 से काट दें, 2 ने में 18, 9 से हम इधर काट दें, 9 एकम 9, 6, 9 सते 63, जीरो, 170 है। तो x का मान आ जाएगा 170 में गुणा कितने पहुंच जाएंगे? 4। तो आंसर क्या बना? 680। तो क्या रहा माहौल बताओ? 40 में अगर तुमसे पूछे जाते तुम्हारे क्वेश्चन कितने सही थे, तो उम्मीद है कितने बता पाओगे? हैं? देखिए भाई, आप सभी को भी 40 में कितने क्वेश्चन सही हुए बताने में कमेंट में जरूर। अगली क्लास आपको मिलेगी जल्दी। जय हिंद।